हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाली दीदी। बच्चों, आप लोग को इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9 के फिजिक्स के सभी चैप्टर्स मिलेंगे और फिजिक्स के अलावा और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी चैप्टर्स मिलेंगे और साथ ही साथ क्लास 9 का मैथ्स का भी चैप्टर्स आपको समझने के लिए और एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। और यहाँ तक कि मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी अपने नोट्स का। क्लास 9 का चैप्टर 4 है साइंस का, जो कि डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अर्थ। सबसे पहले तो ये बताओ कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट अ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस इज कॉल्ड मोशन। मोशन क्या होता है? किसी बॉडी का एक पोजीशन से दूसरे पॉइंट पर जाना या फिर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। अब पोजीशन क्या होता है? पोजीशन क्या होता है? ये एक तरीके से अपन इसको लोकेशन बोल सकते हैं, लोकेशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब ये बोलोगे आपके रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक तरीके से हम इसको किसी चीज़ की मदद बोल सकते हैं अपन। अब मदद कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि ये ट्री है और यहाँ पर कार है ना, तो मैं क्या बोलूँगी कि इस ट्री से कार 40 किलोमीटर दूर है या फिर 10 मीटर दूर है ना। तो ये जो ट्री होगा ये मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा इस कार के रिस्पेक्ट में। या फिर अगर मैं बोलूँगी कि कार जो है, कार की पोजीशन है 10 मीटर ट्री से, है ना, तो जो कार है वो क्या होगा? कार जो होगा वो पोजीशन कहलाएगा किसके रिस्पेक्ट में? ट्री के रिस्पेक्ट में। तो जो ट्री होगा कार के लिए वो क्या होगा? मेरा रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ कैसे बोल सकते हैं? अब देखो, जब अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है ना, तो जैसे कि अर्थ जो है चारों ओर घूमती है तो जो सन होगा वो अर्थ के लिए रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। वैसे ही मूविंग कार को अपन किसी से भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्री से लिया था, आप किसी बिल्डिंग से ले सकते हैं, आप किसी स्कूल से ले सकते हैं एंड एक्सेट्रा। और फिर वॉकिंग पर्सन, जैसे कि कोई भी पर्सन है वो वॉक कर रहा है ना, किसी चीज, जैसे कि ट्री के रिस्पेक्ट में हो गया, किसी घर के रिस्पेक्ट में हो गया या फिर किसी बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में हो गया, वो अपने ऊपर है एग्जाम्पल लेना। ठीक है, समझ में आया मोशन क्या कहलाता है? अब देखो, अब अपन को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली टाइप्स ऑफ मोशन तो बहुत से टाइप के होते हैं, लेकिन अपना जो बेसिक है अपन को जो जानना है वो है लीनियर मोशन, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है। फिर कहलाता है सर्कुलर मोशन, फिर थर्ड है रोटेशनल मोशन और फिर ऑस्किलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। लीनियर मोशन क्या कहलाता है? जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट पथ में मूव करती है या फिर मोशन में होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। वैसे ही सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है? जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पथ में अगर मूव करती है तो उसे क्या बोलते हैं? अपन सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब कोई बॉडी अपने ओन एक्सिस में घूमती है, मतलब कि वो खुद ही घूम रही है एक ही एक्सिस से, तो उसे क्या बोलेंगे? अपन रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, फिर ऑस्किलेटरी मोशन। अब यहाँ पर बताएंगे कि ऑस्किलेटरी क्या होता है। ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट से इनिशियल, मतलब कि उसका मोशन जो है स्टार्ट होता है और वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मतलब आगे और वो पीछे, और वो सिर्फ इसी लिमिट में ही रहता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑस्किलेटरी मोशन कहेंगे। फिर आप पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वो एक ही टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब सबसे पहले अपन को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, जो अपना मेन टॉपिक है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मोशन में रहती है तो उसे क्या बोलते हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। या फिर इसी को ही रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, इसी को ही लीनियर मोशन भी कहा जाता है। इट हैज ओनली 2 डायरेक्शन। इसमें सिर्फ 2 डायरेक्शन को अपन को ध्यान में देना रहता है, जो कि क्या है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट किया जाता है, या फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव डिनोट करता है, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को चेंज करना रहता है डायरेक्शन। अब एग्जाम्पल है इसका मूविंग कार इन अ स्ट्रेट पाथ, स्विमिंग पाथ, रेस, है ना, स्विमिंग पाथ या फिर रेस। और फिर क्या है? ट्रेन मूविंग ऑन ट्रैक। ट्रेन जो है वो सीधे ट्रैक पर ही मूव होती है ना। वर्टिकली फॉलिंग बॉल, वर्टिकली फॉलिंग बॉल क्या होता है? ऊपर जाता है, जैसे कि हमने नीचे से कोई बॉल फेंका और वो एक पॉइंट तक के एक मैक्सिमम हाइट तक ही जाएगा और मैक्सिमम हाइट से वो नीचे आ जाता है, जस्ट जहां से फेंका गया था वहीं पर नीचे आता है। तो वो एक स्ट्रेट पाथ ही ट्रेवल करता है ना। यहाँ से अपन ने फेंके और यहीं से वो वापस आ गया, तो वो एक स्ट्रेट पाथ ही ट्रेवल किया है ना। तो वो अपवर्ड और डाउनवर्ड कंसीडर करेंगे, तो वो भी इसका एग्जांपल है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है। अब देखो, अपने पास 2 टर्म है, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। ये रेस्ट क्या होता है? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। अब देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है किसी रेफरेंस पॉइंट में, मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसका रेफरेंस पॉइंट है पॉइंट O,
है ना, यहाँ पर उसने मतलब कि ये जगह चेंज नहीं किया है, या फिर इधर मूव नहीं हो रहा ना इधर मूव हो रहा है ना, तो इस रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में अपन क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, रेस्ट पर है ना। अब मोशन क्या कहलाएगा, वेन एवर, जब भी हम किसी बॉडी का पोजीशन चेंज करते हैं या फिर बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है, मान लो ये पॉइंट ओ है, मान लो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर बॉडी जा रही है ना, मतलब कि यहाँ पर पोजीशन चेंज हुआ है, और पोजीशन चेंज हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में, है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। या फिर पोजीशन चेंज एट अ टाइम, और ये कब होता है, किसी टाइम पर ही होता है, ठीक है। पोजीशन चेंज एट अ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। अब देखो इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है, सिंगल रीडिंग ऑफ क्लॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। देखो ये क्लॉक है जैसे कि, है ना, मैं उसका सिंगल रीडिंग बताऊंगी, एग्जांपल जैसे कि मैं दे रही हूँ आपको, 9 बजे क्लास लगेगी, है ना, तो ये जो 9 बजे है ना, 9 बजे ये क्या है, एक इंस्टेंट टाइम है ना। और अगर मैं बोलूँ कि आप लोग की क्लास 9 से 10 बजे तक रहेगी, तो यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे हैं, टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, है ना। जो तो यहाँ पर देखो किसी 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम बोली मैंने कि 9 से 10 बजे तक के क्लास चलेगी, है ना, तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन आ रहा है 1 घंटे का या फिर 1 आवर का ड्यूरेशन आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे अपन, टाइम इंटरवल बोलेंगे। यहाँ पर क्या है, जो 9 और ये जो 10 है ना, यहाँ पर ये 2 इंस्टेंट टाइम है, समझ में आया। अब देखो अब अपने पास में 2 टर्म और है जिसे स्केलर और वेक्टर कहा जाता है। स्केलर मतलब क्या होता है, अपन को सिंपल वर्ड में समझना है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और वेक्टर क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। स्केलर मतलब क्या होता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें अपन न्यूमेरिक वैल्यू को शो करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस को अपन किसमें नापते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर न्यूमेरिक वैल्यू में नापते हैं ना। सेम उसी तरह स्पीड को कैसे नापते हैं अपन, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली देखो यहाँ पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को अपन नंबर में ही शो करते हैं, जैसे कि आज का कितना डिग्री सेल्सियस है, 43 डिग्री सेल्सियस है, 13 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री सेल्सियस है, इसमें सिर्फ नंबर वाले वैल्यूज आ रहे हैं, है ना। डिस्टेंस में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही है, ठीक है। इसमें अपन डायरेक्शन शो कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। स्केलर्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो हमेशा अपन को डायरेक्शन भी बताती है और मैग्नीट्यूड भी बताती है। अब देखो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि मैं एकदम शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि जैसे कि मैं ए से बी तक के गई, ठीक है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये सीधा वाला रास्ता, ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मैं बोलती कि मैं इधर से जा रही हूँ, इधर से जा रही हूँ, ये भी एक रास्ता है, मैं इधर से भी जा सकती हूँ, लेकिन मेरे को नहीं जाना है उतना, ठीक है, तो मैं जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्ट यही वाला बस रास्ता होगा, मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स में क्या होता है, फोर्स में अपन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का अपन लगा सकते हैं, जैसे कि अपन फोर्स इस ऑब्जेक्ट को लगा रहे हैं, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव में जाएगा। और इधर से जैसे कि अपन दे रहे हैं, है ना, तो इसमें जो नेट फोर्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखो ये पॉजिटिव में है ना, और इस डायरेक्शन से आ रहा है तो ये नेगेटिव में है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो क्या शो कर रहा है, इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए फोर्स को अपन किस में ले रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी में ले रहे हैं, समझ में है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, वो सुनी मैंने तो, सुनियो क्या मैंने पढ़ी है ना। तो फिर यहाँ पर भी क्या है, डायरेक्शन की बात हो रही है ना, इसीलिए करंट को भी अपन ने किस में लिए हैं, वेक्टर में लिए हैं, ठीक है। इट कैन बी 0। अब देखो वेक्टर जो है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, हाँ, और जो स्केलर है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट अपन दूसरे वीडियो में करने वाले हैं, जिसका होगा लेक्चर नंबर 2। थैंक यू।